दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। दैनिक निष्पक्ष पोस्ट अखबार का डिजिटल मंच। कैबिनेट मंत्री और सुबह सभा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने सोशल मीडिया पोस्ट में गाजीपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि 2 नाबालिग बच्चियों के साथ हुई घटना बेहद गंभीर है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए पीडीए की राजनीति पर भी सवाल उठाया और आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। देखिए अंबेडकर नगर से दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के लिए अनुराग राजभर की ये पूरी रिपोर्ट। अच्छा सर, अभी आपने गाजीपुर में 2 बच्चों का जिक्र किया था, इस मामले में प्रशासन से क्या कार्रवाई की मांग है? कि प्रशासन एफआईआर करके कार्रवाई में लगा हुआ है। पीएम रिपोर्ट आ जाने के बाद उसमें त्वरित कार्रवाई होगी। अच्छा, दिल्ली में आपने बहुत ही बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, एक इतिहास रचने वाला सम्मेलन हुआ था, क्योंकि मैंने अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग किया आपके कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश में तो बहुत किया था, लेकिन पहली बार दिल्ली में इतनी बड़ा विशाल कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग उधर आए थे बड़ी संख्या में जी, और लोगों की मंशा थी कि भारतीय समाज पार्टी को पूर्वांचल की पार्टी लोग कहते हैं जी, तो पश्चिम के लोग कहते थे कि साहब हम लोगों को भी कैसे शामिल हो पाएंगे। जी, जी, कि सब लोग ये कहने लगे कि भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है। जी। हमने कहा कार्यक्रम करो, हो जाएगा। तो उसी तैयारी में तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, तो जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है कि नहीं, भारतीय समाज पार्टी अब यूपी से बढ़ के दिल्ली चली गई। किल्ली लगी हुई है गाय में, हम गायों को खत्म कर देंगे, किल्ली की झंझटें खत्म हो जाएगी, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, कोई गाय अगर एक जगह लगातार बांध दी जाती है ना, तो उसको किलनी पकड़ लेती है। जी, किलनी अगर छोड़ा करके फेंक दीजिए तो फिर आगे वही पकड़ लेती है। जी, जी, लेकिन जब गाय मर जाती है तो किलनी अपने छोड़ के चले जाते हैं। जी, तो उसी तरह जो किलनी है, जी, इस समय देख रहे हैं कि पूरे जितने समाजवादी पार्टी में किलनी है, जी, समझ रहे हैं ना, जी, जी, ये सब के सब खाली ओम प्रकाश राजभर, जी, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हत्या हो रही है, लूट हो रही है, वहां उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि आए दिन समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा, जैसे अभी जिक्र आपने गाजीपुर का किया, वही बगल में मऊ का हाल वही है, गोली मार के हत्या कर दिया। आजमगढ़ में बारात में राजभर को पीट करके जो है उसको हत्या कर दिया। एफआईआर जब हो रही है तो सब यादव आ रहे हैं उसमें नामजद। आप चाहे बाराबंकी में गर्दन काट लिया राजभर का, वहां भी यादव नामजद। आपके अभी बनारस में घटना हुई, आपके प्रयागराज में घटना हुई, गुप्ता परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी, उसमें भी यादव का नाम आ गया। अभी कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ रेप किया, उसमें भी नाम यादव का आ गया। तो ये समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह का हरकत क्यों कर रहे हैं? अगर इनको लड़ना है तो आमने सामने हमसे लड़े, कि वहां का रहे, गरीबों से क्या लड़ रहे हैं? अच्छा, 2027 को लेकर बिल्कुल बच चुका है आप, क्योंकि विपक्षी पार्टियां डरे हुए, सहमे हुए हैं कि आपकी दिल्ली की रैली को देख करके, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं पहले भी किया हूँ, समाजवादी पार्टी 27 में नहीं, अगली पैदाइश में, वो अगली पैदाइश में तैयारी करें। अच्छा, अम्बेडकर नगर में क्या चुनाव लड़ सकते हैं आप? कितनी सीटों चुनाव लड़ सकते हैं अम्बेडकर नगर में? अम्बेडकर नगर में हम लोग 1 सीट चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, उसकी तैयारी में लगे हैं हम लोग। अच्छा, रोज सुबह आप अखिलेश यादव को गुड मॉर्निंग का मैसेज देते हैं ट्वीट के माध्यम से, इसके बारे में क्या कहते हैं? उनको बताते हैं कि अपने लोगों को समझाओ कि ये पिछड़ों की, दलितों की हत्या क्यों कर रहे हैं। जो आप पीडीए की परिभाषा बताते हो, तो उसकी परिभाषा तो असली परिभाषा निकल के आ रही है कि पीट देगा यही, पीट देगा अल्पसंख्यक। अब कल ब्राह्मण सम्मेलन में आपने जो काम किया, ब्राह्मण सम्मेलन किया, और ना तो सनातन पांडे का वो सलाम स्वीकार किया, ना तो पवन पांडे जी का सलाम स्वीकार। वो हाथ जोड़े रहे और आप हाथ फटकारते हुए निकल गए, जो वीडियो हमने देखा है।
और दूसरी चीज कि कल उन्होंने ये साबित किया कि अब जो वो पहले बोलते थे कि पी से पिछड़ा, द से डी से दलित, ये से अल्पसंख्यक, अब कल जो उन्होंने कह दिया कि पीडी का मतलब असली होता है पंडित। अब कहाँ गया भूमिहार, कहाँ गया ठाकुर, कहाँ गया यादव, कहाँ गया पटेल, कहाँ गया चौहान, पिछड़ा कहाँ चला गया, दलित कहाँ चला गया। तो ये रोज परिभाषा बदलते हैं, एक रास्ते पर नहीं चलते हैं, ये कई रास्ता पकड़ते हैं, जाते हैं पट से घूम जाते हैं, फिर आगे जा रहे फिर सड़क से घूम जाते हैं। तो इनका जो बदलने का रूट है, पल पल बदलते हैं, इस नाते उनको रोज हम गुड मॉर्निंग का न्यूज देते हैं। अच्छा, गाजीपुर में जो बच्चों का हत्या हुई उसमें क्या प्रशासन क्या कार्रवाई करेगी उस पर? देखिए, जो पीएम रिपोर्ट आई है, जी पीएम रिपोर्ट कुछ कह रही है और गांव के लोग कुछ कह रहे हैं। जी प्रशासन का ये मानना है कि मारपीट हुई है, जी ये स्वीकार कर रहा है। जी लेकिन जो वहाँ बिजली का तार गिरा हुआ था, जी उसमें बिजली के तार की लापरवाही विद्युत विभाग की, जी। अब वो जांच हो रही है, जांच में निकल के आता है क्या होता है। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश में 2027 का बिगुल बच चुका है। आपकी पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी पार्टियों, मतलब कितने सीटों पर तैयारी चल रही है? हम लोग एनडीए के लोग सब लोग मिलके 403 की तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्य है हम लोगों का सरकार बनाने का, 17 से ज्यादा सीटें जीतने का। अच्छा, अखिलेश यादव को वो तो दावा कर रहे हैं कि अभी उनकी सरकार बनने वाली 27 में। सरकार कैसे बनेगी? मार तो दिए गाजियापुर में कई वोट पाएंगे बड़ों का, मार दिए गुप्ता को, मार दिए चौहान को, मार दिए पाल को, मार दिए पटेल को, कई वोट देंगे ये सब? कोई देगा वोट इनको? अच्छा, सरकार जो है परीक्षाओं को लेकर अब स्ट्रिक्ट हो चुका है, क्योंकि जो अभी हाल में नीट का परीक्षा हुआ उसमें लीक हो चुका था। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी आया था। अब सरकार क्या प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर क्या तैयारी है सरकार की? पूरी तैयारी है, निष्पक्ष परीक्षा होगी। जी जो समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे देश के फेलियर लड़के आते थे यूपी पास होने, जी सपा की सरकार में जी कापी पेपर बिकते थे, लेके रहरी के खेते में, जी सरसों के खेते में बैठ के लिखते थे, जी और लेके कितना तक घरे चले जाते थे। जी जी नौकरी बिकती थी जी खुलेआम। जी तो वो सपा की सरकार अब जो किया है, अब जी। वो नहीं, अब 10 करोड़ रुपया जुर्माना और 10 साल की सजा का प्राविधान नया कानून नकल पर बनाया गया है। तो अब इसको लेकर के काफी लोग भयभीत हैं। अच्छा, आपकी पार्टी का मुख्य बिंदु क्या है? क्योंकि जब आप चुनाव में तैयारी करेंगे तो फिर लोगों को क्या मुख्य बिंदु करेंगे कि हम किस चीज़ पे वर्क करेंगे? देखिए, पहला है कि जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है जी उसको लागू कर दिया जाए। 27% आरक्षण को बांट करके 7, 9, 11 जी सबको मिले। जी लूटने वाले लोग एक तरफ हो जाए, जिनका हिस्सा लूटा जा रहा है एक तरफ हो जाए। पहली प्राथमिकता तो हमारी ये है। दूसरी प्राथमिकता, अभी आपने देखा कि मैंने सर्वे कराया था जी पंचायती राज विभाग से, जीरो पॉवर्टी स्कीम। जी कल शासनादेश जारी हो गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सभी पात्रों को आवास अब मिलेगा। जी जो गरीब का छत नहीं था उसको छत जीरो पॉवर्टी स्कीम के माध्यम से उसको मिलेगा। दूसरा हमारा है कि इस देश में सर्वेक्षण हो, आर्थिक आधार पर सभी जाति के गरीबों को आरक्षण मिले। आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल हो गया, उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? आरक्षण तो उसको मिलना चाहिए जो निचले पायदान पर है, उसको ऊपर उठाने की आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा एक समान होनी चाहिए, जी अमीर हो चाहे गरीब हो, जी शिक्षा एक समान। जो अमीर के बेटा को पढ़ाई हो रही है वही गरीब के बेटा को होना चाहिए। ये हम लोगों की सोच है। स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। सरकार जिस तरह आयुष्मान कार्ड का है पैसा दे ही रही है इलाज के लिए, तो कोई भी व्यक्ति हो उसका इलाज फ्री हो। 70 साल का था फिर 60 साल का कर दिया। तो अब जब सरकार उस पर आई रही है धीरे धीरे, तो एक कानून बन जाए कि जितने लोग बीमार हैं उनका इलाज फ्री किया जाएगा, फ्री शिक्षा हो जाए। अच्छा, मीडिया सर्वे के अनुसार अब राम मंदिर में लोग कम दर्शन करने जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? हम लोग देख रहे हैं कि भीड़ लगी हुई है।
मीडिया के लोग जाएं तब ना वहाँ के खाली सुन के बोलते हैं। वहाँ मारी मारा होता कि जल्दी हम चल जाएं, जल्दी हम चल जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही निष्पक्ष और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।